चलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ में, ठीक है ना, जिनको हम सॉल्व भी करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं दूंगी आप लोगों को, सॉल्व भी कराऊंगी। राइट। तो ये सम है, 12th सम एंड 11th सम। राइट। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, सेके को क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस ए, साइन ए को 1 माइनस साइन ए, और सेके को 1 अपॉन कॉस और टेन ए को साइन अपॉन कॉस। राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। राइट। मल्टीप्लाई करो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना आ गया, 1। हैंस प्रूफ। दूसरा सम देखो, कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कॉस ए को कॉमन ले लो। तो अगर हम कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉस ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, और ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो ये क्या बच गया, कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। राइट। समझ में आया? हो गया? ओके। ओके। देन नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर कुछ सम्स दिए हुए हैं और उनके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। वेरी सिंपल, 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। आंसर आ गया 9। दूसरा क्या है, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, और 1 माइनस कॉसेक ए, और कॉसेक थीटा कॉस थीटा। ठीक है, थीटा के फॉर्म में, ए के फॉर्म में नहीं है। तो अब क्या करें इसको, चलो इसको चेंज कर लेते हैं। किस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, हम साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं सबको। राइट, ज्यादा इजी हो जाता है। तो 1 प्लस टेन ए कितना हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक ए, यानी 1 अपॉन कॉस ए, एंड 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड माइनस 1 अपॉन साइन ए। राइट। ओके। अब क्या करेंगे इसको, देखो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो दोनों को मिला के डिनोमिनेटर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में क्या करते हैं, देखो 1 प्लस कॉस ए को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और साइन ए को दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अब क्या करेंगे इसको, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है बेसिकली मैंने यहाँ पर। राइट। क्या यूज किया है मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। राइट। ओके। एक सेकंड, मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया। अब ये वाला गड़बड़ जो मैंने किया ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए -1। राइट। साइन ए प्लस कॉस ए -1। तो साइन ए कॉस ए एक ब्रैकेट में और 1 अलग रहेगा। तो यहाँ पर आएगा ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। साइन ए कॉस ए +1, साइन ए कॉस ए -1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस प्लस
टू साइन ए कॉस ए। अच्छा यहाँ पर भी देखो मैंने गड़बड़ किया भाई, एलसीएम लेना था ना, तो स्क्वायर क्यों आना था, स्क्वायर तो नहीं आना था, राइट। तो ऐसी वाली गड़बड़ नहीं करने का, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन, अपॉन, अपॉन में क्या आता है, साइन ए कॉस ए, राइट। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया, वन, और ये हो गया माइनस वन, तो कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वन, भाई ये है वन और ये है माइनस वन, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, टू साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, टू साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ टू। तो आंसर क्या आएगा, टू। देखो अच्छा समय है ये, ठीक है ना। वन मार्क्स में अगर दे दिया जाए तो बच्चों को टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में, और वन माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में। ओके, तो सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। सेक ए यानी वन अपॉन कॉस ए, और टेन ए यानी साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। ये हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे में वन माइनस साइन ए, ठीक। तो अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए, राइट। अब वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कितना आंसर आ जाएगा, कॉस ए। तो आंसर क्या है, कॉस ए, कहाँ है कॉस ए, ये है कॉस ए, राइट। वन प्लस टेन स्क्वायर ए यानी सेक स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। अब सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है क्या हो जाता है, वन अपॉन साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है ऊपर चला गया, और सेक क्या हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है टेन स्क्वायर है, आ गया आंसर, राइट। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे तो इसलिए कौन लिखे, मैंने सोल्यूशन ही डाल दिया। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के अलावा सॉल्व कर लेना, राइट। ओके, तो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। सिंपल, वही किया मैंने, cosec थीटा कॉट थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में साइन हो जाएगा और न्यूमरेटर में वन माइनस कॉस हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर लो, और एक वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, जो हमें प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट दूसरा सम देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और हमें प्रूव करना है टू सेक ए, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है और वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। वन प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा वन साइन स्क्वायर है टू साइन है। अब देखो ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, ऐड होके कितने हो जाएंगे, वन, और एक ऑलरेडी वन था तो कितना हो जाएगा, टू, और क्या बचेगा, टू साइन है, देखो ये आया, टू प्लस टू साइन है, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर में से टू कॉमन ले लो, क्या बचा, वन साइन है, वन साइन वन प्लस साइन है से वन प्लस साइन है कैंसिल, क्या बचा, टू अपॉन कॉस है, हो गया प्रूफ, टू सेक के, ठीक है, क्लियर। सॉल्व करके देख लेना, लिखा लिखा आंसर नहीं मिलेगा मेरी तरह के उठा के पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ओके, देन टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, और प्रूव क्या करना है हमें, वन प्लस सेक थीटा टेन थीटा, राइट। अच्छा अब कैसे करेंगे, कर लेते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट, राइट। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन वन माइनस, और को क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉल्व करो जरा एलसीएम लेके, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन वाला जो साइन थीटा है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे नीचे वाला इधर सबसे ऊपर, और ये कॉस इसमें, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस, सॉरी प्लस ए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ओके, एक सेकंड देखो, अगर यहाँ पे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेंगे ना तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। हमने एक माइनस कॉमन ले लिया है। अब 1/sin थीटा कॉस थीटा को बाहर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो अगर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये इस वाले साइन थीटा कॉस थीटा से ये वाला हो जाएगा कैंसिल, ये साइन स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 + sin थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 1 में अलग अलग डिवाइड करो, तो 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सेक और कॉसेक, सेक थीटा कॉसेक थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1। तो यही हमको प्रूव करना था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप करो, सॉल्व होगा, आंसर आएगा जरूर, राइट, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट, 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू, ये सारे ना एनसीईआरटी वाले सम है, एनसीईआरटी में कुछ गिन के 10 to 15 सम्स हैं, तो उनको तो इतनी बार प्रैक्टिस करो ना कि वो रट जाए आप, क्योंकि ये तो आने ही आने हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। ओके, देन नेक्स्ट है 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। अच्छा, साइन को कन्वर्ट कर लो कॉस के फॉर्म में, सॉरी सेक को, तो सेक क्या हो जाएगा 1/cos a, सेक क्या हो गया 1/cos a, तो 1 + 1/cos a अपॉन 1/cos a, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा cos a + 1/cos a और 1 अपॉन, इस वाले cos a से ये cos a हो गया कैंसिल, राइट, हो जाएगा ना कैंसिल। ओके, तो क्या बचेगा, अब मेरे पास सिर्फ बच रहा है 1 + cos a, पर ये तो हमें प्रूफ करना ही नहीं है, डिनोमिनेटर में तो अभी भी 1 - cos a है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर क्या है 1 + cos a 1 - cos a, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 - cos a, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 - cos² अपॉन 1 - cos a, 1 - cos² की कितना हो जाता है sin² और आ गया आंसर, राइट।